हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशन के अगले चैप्टर के बारे में, अगले कंटेंट के बारे में बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स इन द मोशन चैप्टर, दैट इज द ग्राफ्स एंड इट्स टाइप्स. Earlier we have already discussed what is the speed, what is the velocity, what is the acceleration. Already we have gained the equation for it. Now in this lecture we are going to start about what is the graphs and its types. So there are basically 4 types of graphs that are present in the motion chapter and that we have to discuss it. Okay, the first of all graph is, as you can see on your screen, that is a graph is a pictorial representation of observation and it consists of 2 variables. One is independent variable and other is a dependent variable. Now you can see that there is a 2 variable that is present in the graphs. So graphs basically होते क्या है, तो graphs के अंदर basically हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई भी क्वांटिटी का जो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका क्या करते हैं, हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. मतलब कि मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड को अगर मैं सिर्फ आपको लिख के बोलूँगा कि 30 किलोमीटर पर आवर है और उसको मैं अगर ऑब्जर्व करके किसी जगह पर ड्रॉ करूँगा, पिक्चराइज करूँगा, देन इट शुड बी कॉल्ड एज अ ग्राफ. As you can see, independent variable is taken along the x-axis and dependent variable is taken along the y-axis. तो इसके अंदर जो 2 वेरिएबल्स है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है वो. तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है. जैसे कि कौन है हमारा टाइम. तो टाइम हमारा जो वेरिएबल है वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है. और जो दूसरा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसको हम लोग कहाँ पर लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे. जो हमारा टाइम है वो ऑलरेडी हम लोग कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ इन द फिजिक्स, ओके, इन द मोशन चैप्टर. सो फर्स्ट ग्राफ इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, second is the displacement time graph, third is the velocity time graph and fourth is the acceleration time graph. The first one is the distance time graph, second is the displacement time graph, third is the velocity time graph and fourth is the acceleration time graph. So इस हर एक ग्राफ के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है. फर्स्ट हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियस है हम लोग जो अब तक स्टडी कर चुके थे कि फर्स्ट जब हम लोगों ने स्टडी किया था कि जिसके अंदर डिस्टेंस और टाइम की बात आती है, ओके, तो वो जो क्वांटिटी थी, अगर आप चाहो तो वो फर्स्ट लेसन के अंदर फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने जो स्टडी किया था मोशन का, उसके अंदर देख सकते हो कि जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम की बात की थी, तो जो क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम को डिफाइन करती है वो क्वांटिटी को अगर हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियसली वही क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स के अंदर होगा. बेसिकली ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, वो हमें क्या देता है, वो हमें स्पीड देता है. क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का जो इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो दैट शुड बी कॉल्ड एज दिस ग्राफ गिव्स अस द स्पीड्स क्वांटिटीज ऑब्जर्वेशन. सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसके अंदर क्या मिलेगा हम लोगों को, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जिसके अंदर टाइम भी है. तो ऐसी हमारे पास जो क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो क्वांटिटी थी हमारे पास, उस क्वांटिटी को हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी. जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि स्पीड तो है ही, बट स्पीड कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, तो उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था बाय द वेलोसिटी. तो उसको हम लोगों ने बोला था डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो हम लोगों को क्या जनरली बेसिकली प्लॉट करता है, तो वो हम लोगों को बेसिकली वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करके देता है. नाउ थर्ड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो लास्ट क्वांटिटी जो हम लोगों ने डिस्क्राइब की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो लास्ट क्वांटिटी थी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी वो थी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हम लोगों को क्या देता था, तो एक्सेलरेशन हम लोगों को चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम का इक्वेशन जो है वो देता था. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई भी वेलोसिटी अगर चेंज हुई है, मतलब फाइनल इनिशियल से लेके फाइनल वेलोसिटी तक जो चेंज हुआ है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, एक्सेलरेशन बोला था. तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हम लोगों को क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा. और उसके बाद जो लास्ट ग्राफ है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. यानी कि एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं,
तो उसको अगर हम लोग ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो पहला जो ग्राफ है वो हम लोगों को क्या देगा, जनरली स्पीड देगा। सेकेंड जो है वो हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी देगा। थर्ड जो है एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जो है वो भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ हम लोगों को देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम लोगों को बेसिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको एक एक्सिस पे लेना है। तो यानी कि टाइम जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। सो ऑलवेज टेक टाइम ऑन टू द एक्स एक्सिस। ओके, टाइम को हम लोगों को किसके ऊपर लेना है, टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, एंड यू कैन take the independent variable on the y-axis, that is a distance, that is an what other, that is an change in the velocity, then the speed. You can take whatever you want to take that independent variable. Okay, this is because in uniform speed a body travels equal distances in equal interval of time. We can determine the speed of the body from the distance time graph. As you हम लोगों ने पहले ही बात की कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को ऑलवेज क्या देता है, तो वो ऑलवेज हम लोगों को स्पीड देता है। ओके, सेकंड जो है वो क्या है पॉइंट, दे आर यूज्ड टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द स्लोप ऑफ इट गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जनरली वो हम लोगों को क्या देगा, स्पीड देगा। अगर वैसे ही अगर सेम अगर हम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो वो जनरली हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा जो मूवमेंट हुआ है, मेरी जो प्लेस चेंज हुई है फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वहाँ से कहाँ पर चेंज हुए, तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन पे डिनोट करनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में मुझे इतना पोजीशन जो है वो इक्वली चेंज किया है। जबकि डिस्टेंस में मुझे सिर्फ क्या बात करनी है कि मैंने यहाँ से वहाँ तक जो है वो प्लेस में मूवमेंट किया है। सो आपको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको स्पीड मिलेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो आप लोगों को वेलोसिटी मिलेगा। सो इसके बाद वाला जो ग्राफ है वो है okay, there are three types of distance time graph. It is a straight line parallel to time axis, then second the body is moving with the uniform speed, and third one is the third one when the body is moving with the non uniform speed. तो पहला जो ग्राफ है वो हमारा क्या है कि टाइम जो है वो हमारा बढ़ते जा रहा है, जबकि कोई भी डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं रहा है। तो अगर मैंने एक बार एक ही टाइम में एक डिस्टेंस कवर करके रख लिया, फिर टाइम को मैं बढ़ नहीं दूंगा। मतलब व्हेन आई रीच एट सम पॉइंट एंड देन आई स्टॉप एंड मेक श्योर दैट आई हैव रीच देयर फॉर द 3 to 4 hours. So then these types of observation can I put in a graph, and that graph is known as the straight line parallel to time axis. मतलब इसके अंदर मेरा कोई डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जबकि मेरा टाइम जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो मेरा जो ग्राफ मैं प्लॉट करूँगा, अगर मैं यहाँ से निकला हूँ और फिर मैं कहीं पर जाके बैठ गया हूँ, तो फिर मेरा टाइम में अगर पास होने दूंगा, तो अगर उस ग्राफ को, उस ऑब्जर्वेशन को मैं प्लॉट करके देखूँ तो वो डायग्राम जो मुझे मिलेगा वो सेम ऐसा ही मिलेगा। सेकेंड है वो क्या है, द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म टाइम। तो अगर मेरा डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम कवर अप हो रहा है, मतलब कि 5 मिनट के अंदर मैं 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, देन 5 मिनट्स के अंदर 5 मीटर्स का डिस्टेंस, देन थर्ड 5 मीटर ऑफ डिस्टेंस इन अ 5 मिनट टाइम, देन आई पुट दैट ऑब्जर्वेशन इनटू दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ, देन दिस ग्राफ्स इज गिव्स अस द यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्म टाइम चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जिसके अंदर यूनिफॉर्म टाइम और यूनिफॉर्म डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं उस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाला ग्राफ। तो थर्ड में क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कुछ मेरा रूटीन नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सेकंड्स में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, फिर बहुत लंबे समय के बाद मैं थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करूँगा, फिर आगे तो मैं ऐसा करूँगा
कि मैं एक ही जगह पर खड़ा हो जाऊंगा, एक ही जगह पर रुक जाऊंगा और टाइम को पास होने दूंगा, तो उसको क्या होगा कि उसमें जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा होगा, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस नहीं आ रहे होंगे। तो उसको मैं अगर जनरली पुटअप करूँगा दैन दिस इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इसके अंदर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो सेम रहेगा, बट जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो कैसा रहेगा, अनइक्वल रहेगा। सो दैट कैन आई पुट इन द ऑब्जर्वेशन एंड दैट कैन आई प्लॉट द ग्राफ, एंड दिस इज नोन एज द non-uniform speed graph. So these are the three graphs that we basically studied in the distance time graph. उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स स्लोप गिव्स द वेलोसिटी। ये जनरली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा कि क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो हम लोगों को क्या प्लॉट करके देता है। तो ये बहुत ज़्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर क्या है कि जो ये है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इज़ ऑलरेडी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी कि वेलोसिटी भी जो देगा वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ सेड दैट इट्स स्लोप गिव्स अस द velocity. The question should be asked as which quantity the slope of the graph displacement time is given. So that is the answer is a velocity. So basically there are 3 displacement time graph that are follow as when body is a rest, मतलब कि अगर कोई बॉडी है तो वो रेस्ट पे खड़ी है, टाइम को पास होने दे रही है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था सेम एज वही रहेगा। दूसरा ग्राफ जो है वो बॉडी मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव करेगी मतलब टाइम और डिस्टेंस का इंटरवल दोनों सेम होएगा तो वो भी सेम रहेगा, और बॉडी मूविंग विद द वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसके अंदर क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल चेंज होगा, जबकि टाइम जो है वो क्या रहेगा, इक्वल इंटरवल के ऊपर रहेगा। सेम दूसरा अगर मैं कहूँ तो टाइम जो है वो अनइक्वल पे रहेगा, या तो बॉडी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल पे रहेगा। तो इस तरह से मैं सेम एज स्पीड के ऊपर जो 3 ग्राफ प्लॉट किए थे, वेलोसिटी के अंदर भी वही 3 ग्राफ है। फर्स्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला, सेकंड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड वाला, और थर्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट रिक्वायर्स द डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्पीड जो है दैट इज एंड बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डिस्टेंस आता है। इस वजह से आप लोगों को मुझे होमवर्क में ये 2 जो ग्राफ दिए हैं मैंने वो आप लोगों को पुटअप करके देने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके अंदर वो 3 ग्राफ मुझे ड्रॉ करके, और यू हैव टू राइट दिस एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द दिस स्लाइड। उसके बाद व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला तीसरा ग्राफ करना है। तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 3 ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ये भी मुझे लिख के देना है जो मैंने आप लोगों को टेबल बनवा के दिया था कि भाई कौन सी क्वांटिटी के यूनिट कौन से, और उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, वो सारी आप लोगों को मुझे देना है। द थर्ड वन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जो लास्ट है आप लोग देख सकते हो वो है वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा बेसिकली क्या है कि वो हम लोगों को क्या देता है, तो वेलोसिटी और टाइम जिसमें दोनों की बात आती है वैसी क्वांटिटी कौन सी है। सो बेसिकली वो जो क्वांटिटी है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू इट्स स्पीड। अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू द स्पीड। तो क्या होगा कि स्पीड की जितनी ही वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन कर रही है, मतलब हम लोगों ने जो पिछला वाला ग्राफ देखा था, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो कि एक ग्राफ प्लॉट करें और उसमें टाइम के साथ साथ अगर मैं डिस्टेंस जो है वो सेम रखूँ, अगर बॉडी को स्ट्रेट लाइन का ही मोशन रखो, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन नहीं हो जाएगा। तो उसको उसके अंदर क्या होगा कि हमारी वेलोसिटी जो है वो स्पीड के जितनी ही हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करूं, मतलब स्पीड को कंटिन्यूअसली चेंज करता जाओ, एंड दिस गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी।
The slope of the velocity time graph gives the acceleration of the body. The area under these graphs gives the value of distance traveled, and there are also three cases of different types of graph. The first one is if the body is moving with the constant speed, then the graph will be same. इसके अंदर क्या है कि कांस्टेंट स्पीड के अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन स्लोप जो है वो हमारा जीरो होगा। एक्सेलरेशन जो है वो उसका यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दैट वी ऑलरेडी डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ऑल्सो द सेकेंड केस इज इफ द स्पीड इंक्रीज यूनिफॉर्मली, तो स्पीड अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा जो स्लोप है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। अगर हमारा एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, then our acceleration is increased. But what happen when the speed is decreasing? Then this gives us the retardation, because it gives us the negative value of the slope. उसके पहले के अंदर क्या था कि जो स्लोप था, स्पीड अगर इंक्रीजिंगली बढ़ रही है तो उसके अंदर अगर मैं चेंज इन द वेलोसिटी निकालूंगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो फाइनल जो है वो आप लोगों को दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि सबसे ज़्यादा ही होगी। अगर उससे ज़्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर ग्राफ आएगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा, उसके डिवाइड बाय टाइम करूँगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है एक्सेलरेशन का वो क्या है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. So our answer will be always positive because final velocity is always in the speed. If the speed is increasingly uniformly, then in that case I am talking about. Okay. So when the final velocity is high and initial velocity is low, तो क्या होगा कि final velocity अगर 50 मीटर पर सेकेंड है और initial velocity है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ पर 50 है यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा 50 माइनस 0, और उसके लिए मैंने टाइम जो लिया है वो कितना लिया है, तो वो 3 आवर्स का लिया है. तो मान लो कि अगर हम लोग डिवाइड करें 50 माइनस 0 अपॉन 3, तो क्या होगा हमारा आंसर, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आवर आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. बट व्हाट हैपन इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. क्या होगा कि अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी तो दैट गिव्स अस द नेगेटिव स्लोप, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी. तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि 50 है और फाइनल वेलोसिटी 30 है. तो अगर आप इसका इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मान लो कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 है और टाइम जो है वो मैंने 2 आवर्स का लिया है. तो क्या होगा 20 minus 40 divided by 2, so that is a minus 20 by 2 and that is a minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो आंसर मिला यानी कि स्लोप जो मिला वो हमें कैसा मिला, नेगेटिव मिला. द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. तो अगर ये जो ग्राफ है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है या कम है, ओके, फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो क्या होगा हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा. फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, देन आवर स्लोप इज अ नेगेटिव एंड द नेगेटिव स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस द रिटार्डेशन. द फर्स्ट केस गिव्स अस द एक्सेलरेशन, सेकंड केस गिव्स अस द रिटार्डेशन. ओके, नाउ व्हाट इन द थर्ड केस. तो थर्ड केस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड है. इफ़ द स्पीड डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, तो सेम एज वही है कि अगर स्पीड जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली, मान लो कि इतना यहाँ पर इतनी स्पीड थी, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड कांस्टेंट है, फिर टाइम कांस्टेंट है और फिर स्पीड बढ़ रही है. ओके, तो क्या होगा, इट इज स्पीड इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ी थी, फिर एक साथ ही बढ़ गई स्पीड. उसके बाद अगर स्टार्टिंग में बहुत बढ़ेगी और फिर एकदम से कम हो जाएगी स्पीड, बॉडी रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, टाइम कोई जो है वो एक ही टाइम के ऊपर सीधा स्पीड एकदम से 0 हो जाएगी, देन दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीजेज. तो सेम वही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर जो हम लोगों ने प्लॉट किया था कि भाई लास्ट वाला केस था, थर्ड वाला केस जो डिस्टेंस टाइम के ऊपर हमने प्लॉट किया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर हमने जो प्लॉट किया था, सेम वही केस है.
सो आज आप लोगों का ये जो होमवर्क है उसके अंदर आप लोगों को 3 ग्राफ्स प्लॉट करके देने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीनों के अंदर 3 केसेस है। ओके, कि पहले अगर बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर है, दूसरे के अंदर जो है वो बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, और तीसरे के अंदर बॉडी में मूवमेंट जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली मूवमेंट हो रहा है। सो व्हाट हैपन ऑफ इन द 3 केसेस व्हेन वी पुट इन द ग्राफ। Okay, so that's it for today.